लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर मौजूद है एक्सक्लूसिव बात के लिए। सर, कल हमने देखा जम्मू के नारों से असेंबली गूंज उठी और आज भी हमने देखा कि हंगामा से शुरुआत हुई। आपको लग रहा है कि जिसके लिए लोगों ने, चाहे आप हो चाहे यहाँ की चुनी हुई सरकार के विधायक हो, वोट दिए हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं इस असेंबली के अंदर? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये किसी न किसी तरीके से टेंशन डाइवर्ट करके वो जो चुनावी वादे हैं उनसे पीछे हटना चाहती है। पीछे तो हट गई है, उससे कुछ पूरा हुआ नहीं है, लेकिन वो टेंशन डाइवर्ट करके लोगों की और असेंबली के अंदर इस तरीके के इश्यूज उभारते हैं जिससे असेंबली की प्रॉपर तरीके से कार्रवाई ना चल पाए। कल जैसे आप जम्मू की बात कर रहे थे, डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोशंस हुई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में और उसको डिवीज़न वाइज किया गया। कश्मीर में जो प्रमोशंस जो है टीचर, मास्टर्स की, लेक्चरर्स की, सभी की प्रमोशन कर दी और जम्मू के अंदर प्रमोशन नहीं की, तो जम्मू को तो डेफिनेटली अपनी बात रखनी थी कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी, इस मुद्दे को हमने उठाया है। और इसी तरीके से आज भी जो मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं और उसमें मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो शोर शराबा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होता है, हमारे लोगों की तरफ से शोर शराबा नहीं होता। हम चाहते हैं कि असेंबली की कार्रवाई पूरे तरीके से चले और सरकार जो है जो वादे किए हैं उन वादों के मुताबिक लोगों को बताया कि उन्होंने एक साल में क्या किया है। सर, रोजगार देने की बात की गई थी, आज जो है रेजोल्यूशन भी लाया गया था एमसी के विधायक की जानिब से, बाद में विड्रा किया गया, मगर हमने देखा कि आपके जो 27 एमएलए थे उन्होंने सपोर्ट किया, पीडीपी ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। आपको लग रहा है कि कहीं ना ये जो है पहले शाम को फिक्स करते हैं कि ये रेजोल्यूशन लाएंगे, इसको फिर विड्रा करेंगे ताकि सदन जो है इसी तरह चलते रहे और बाकी लीडरां को जो है मौका ना मिले? देखिए, वो जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक नहीं चल रहा है, उनके ही मेंबर उनके ही खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन लाते हैं। कल भी कोई एक दो ऐसा रेजोल्यूशन लाया था और जिसकी वजह से वो मैंने कहा कि लोगों की टेंशन डाइवर्ट है, उनको जवाब देना है और नौकरी देनी है, उनको रेजोल्यूशन थोड़ी लाना है। आपको लग रहा है अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक नहीं है? सब ठीक नहीं है। जिस हिसाब से उनके मेंबर्स असेंबली के अंदर सवाल और रेजोल्यूशन ला रहे हैं, मुझे लगता है सब ठीक है। राज्यसभा में आपको 4 वोट जो है वो उनसे ज्यादा मिले, चौथी सीट पे 3 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए। क्या बात चल रही है कुछ एमएलए के साथ? देखिए, उन्होंने ये भी नारा लगाया वोट चोर का, तो वोट चोरी उन्होंने की है। जब उनके पास 40 एमएलए थे, उनके खेमे से आए हैं 4 वोट? ज्यादा नहीं, उनके खेमे से कोई वोट नहीं आया। उन्होंने वोट चोरी करके अपना 3 जो एमपीज बनाए हैं। हमारे तो जितने थे हमारे तो मिले, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कुछ लोग थे जिनको हमने कहा कि अपने ज़मीर को मद्देनजर रख के बात करिए कि आपको 1 साल में क्या दिया, तो उन्होंने वोट दिया हमें। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे किए हैं वो पूरा उसको करना पड़ेगी और अपने परिवार को संभालना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था या सकीना जी भी कहती हैं 80% काम हुआ है। फिलहाल 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का जो वादा था वो तो पूरा नहीं हुआ है, बाकी वादे तो आपके सामने हैं। क्या वादा पूरा हुआ? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है अंदर से दरारें हैं और लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं उन पे जो है तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़ शाहिद के साथ श्रीनगर से।